हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस की, जो कि दूसरी आईटी कंपनीज की तरह काफी ज्यादा न्यूज में है अपनी कॉस्ट कटिंग को लेकर के। तो अब इन्होंने जो लेटरल हायर्ड एम्प्लॉइज यानी कि दूसरी कंपनी से एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज को कंपनी हायर करती है, उनके एनिवर्सरी अप्रेजल को खत्म कर दिया है। हालांकि जो फ्रेशर्स हैं उनको अभी भी एनिवर्सरी अप्रेजल्स मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई टीसीएस ऐसा कर क्यों रहा है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो भारत की जो लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है टीसीएस, इन्होंने अपने लेटरल हायर्स का मतलब कि वो एम्प्लॉइज जो कि दूसरी कंपनी से टीसीएस को ज्वाइन करते हैं, ये नॉर्मली एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज होते हैं, इनके एनिवर्सरी हाइक्स के ऊपर टीसीएस ने रोक लगा दी है। एनिवर्सरी हाइक क्या होता है? तो टीसीएस में एक कल्चर है कि अगर कोई एम्प्लॉय, चाहे वो फ्रेशर हो या किसी दूसरी कंपनी से टीसीएस को पहली बार ज्वाइन करता है, तो पहली बार जब उसका 1 साल कंप्लीट होता है, सिर्फ ये एक ही बार दिया जाता है, हर साल नहीं दिया जाता, लेकिन पहले साल में जब उसका एनिवर्सरी डे होता है तो उस दिन उसके पे में मार्जिनल हाइक किया जाता था, जिसको कि अब लेटरल हायर्स के लिए यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय दूसरी कंपनी से टीसीएस को ज्वाइन करते हैं, उनके लिए ये एनिवर्सरी हाइक को रोक लगा दी गई है। और अब इनको जो नॉर्मल एनुअल सैलरी हाइक होता है, वो अप्रैल में उसी टाइम पे इनकी सैलरी भी रिवाइज की जाएगी। और ये जो चेंजेस हैं 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होंगे, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जो कि 1 अप्रैल 2021 या इसके बाद से जिसने टीसीएस को ज्वाइन किया है दूसरी कंपनी से, तो उसका जब एनिवर्सरी डेट 1 अप्रैल 2022 या इसके बाद पड़ेगी तो उसको एनिवर्सरी हाइक नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने टीसीएस को अपने कॉलेजेस से या पहली बार ज्वाइन किया, उनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको जो एनिवर्सरी सैलरी हाइक दिया जाता है वो सोर्सेज के हिसाब से कंटिन्यू रहेगा। तो टीसीएस में जैसे मैंने बताया कि ये कल्चर था कि जब वो कोई एम्प्लॉय उनको ज्वाइन करता था दूसरी कंपनी से, तो भी जब उसका 1 साल कंप्लीट होता था तो उसको एनिवर्सरी हाइक्स दिया जाता था, ये मार्जिनल हाइक होता था। और इसके अलावा जो उसकी रेगुलर जो एनुअल सैलरी रिवीजन का टाइम होता है अप्रैल में, तो उस टाइम पे तो उसकी सैलरी बढ़ाई ही जाती थी। तो पहले साल में ये स्पेशल प्रिविलेजेस थी जो कि टीसीएस एम्प्लॉइज को मिलती थी। और अब अगर बात की जाए उस कम्युनिकेशन की जिसके द्वारा टीसीएस ने अपने एम्प्लॉइज को इसके बारे में बताया है, तो इस कम्युनिकेशन के बाद जब टीसीएस स्पोक्स पर्सन से मीडिया ने पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे जो इंक्रीमेंट है हमेशा से इंडस्ट्री बेंचमार्क के हिसाब से रहे हैं, और पेंडेमिक के टाइम पे भी हमने जो अपने इंक्रीमेंट साइकिल है उसको अनअफेक्टेड रखा था, यानी कि बहुत सारी कंपनीज उसको चेंज कर रही थी लेकिन टीसीएस ने कभी ऐसा नहीं किया। तो इनके हिसाब से ऐसा बोलना कि भाई ये एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, गलत बात है। इन्होंने बोला है कि अब जो इनके एक्सपीरियंस्ड हायर्स हैं, यानी कि दूसरी कंपनी से जो लेटरल एम्प्लॉइज हायर किए जाते हैं, उनका जो अब अप्रेजल है वो एनुअल सैलरी अप्रेजल जो कि अप्रैल के टाइम पे होता है तभी होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है टीसीएस स्पोक्स पर्सन की, ये तब आई है जबकि टीसीएस ने अपने जो एम्प्लॉइज को एक मेल भेजी थी। मेल में ये लिखा था कि देयर हैज बीन ए रीसेंट रिवीजन इन टीसीएस पॉलिसी अराउंड द फर्स्ट एनिवर्सरी, यानी कि फर्स्ट एनिवर्सरी को लेकर के जो इनकी पॉलिसी है उसमें चेंज किया गया है। तो इसमें साफ-साफ लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 से जो ऑल एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है, यानी कि फ्रेशर इसमें नहीं मेंशन किया गया है। तो इन्होंने बोला है कि उनकी एनिवर्सरी डेट अगर 1 अप्रैल 2022 या इसके बाद पड़ रही है, तो उनको इंक्रीमेंट लेटर भी नहीं मिलेगा और उनका इंक्रीमेंट भी नहीं होगा। हालांकि जो पुणे बेस्ड लेबर यूनियन है नाइट्स, जिसका कि फुल फॉर्म है नासेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट, इन्होंने बोला है कि भाई ये चीटिंग है एम्प्लॉइज के साथ, क्योंकि जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो आप प्रॉमिस करते हैं कि भाई ये जो बेनिफिट हैं वो एम्प्लॉय को मिलेंगे, एम्प्लॉय ये सोचकर ही कंपनी को ज्वाइन करता है। और अब आप सडनली बिना एम्प्लॉय से बात किए कोई भी पॉलिसी अगर चेंज करते हैं तो ये एम्प्लॉय के साथ चीटिंग होगी। हालांकि जो अट्रीशन बढ़ने की वजह से जो उनको रिप्लेसमेंट कॉस्ट है हायर सैलरीज पे रिप्लेस की जा रही है, तो इससे जो आईटी कंपनीज के मार्जिन है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। और इसी के चलते विप्रो ने क्या किया है कि मैनेजर्स और जो उससे सीनियर एम्प्लॉइज हैं, यानी कि बैंड सी कैटेगरी वगैरह वाले एम्प्लॉइज, उनकी वेरिएबल जो पे थी जून क्वार्टर की, उसको खत्म कर दिया है। और जो उससे नीचे के एम्प्लॉय यानी कि अप टू टीम लीडर्स, उनको सिर्फ 70% वेरिएबल पे दी जाएगी उनकी एंटाइटलमेंट की। सिमिलरली इन्फोसिस ने भी सिर्फ 70% वेरिएबल पे देने का प्रॉमिस किया है अपने एम्प्लॉइज को। तो सभी आईटी कंपनीज आप देख रहे हैं इस टाइम पे मार्जिन के दबाव में ऐसे डिसीजंस ले रही हैं।
और अब अगर बात की जाए कि भाई टीसीएस ऐसा कर क्यों रहा है, तो इसके काफी सारे कारण हैं। पहले पहले तो डिमांड कंस्ट्रेंट्स हैं। आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स दुनिया भर में बढ़ाए जा रहे हैं, खास करके यूएस में, जहां से टीसीएस और दूसरी आईटी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू आता है। तो अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, तो जिन कंपनीज ने बोरोइंग्स कर रखी हैं उनकी इंटरेस्ट चार्जेस साल के बढ़ेंगे। तो ऐसे में कंपनीज क्या कर रही हैं, अपनी बहुत सारी कॉस्ट को कंट्रोल कर रही हैं, और खास करके आईटी कॉस्ट इसमें कंट्रोल की जा रही है। तो उसकी वजह से डिमांड जो है इन कंपनीज की वो खत्म हो रही है। और दूसरा, बजट्स ऑब्वियसली प्रेशर में है, क्योंकि एट्रिशन बढ़ रहा है। उनको रिप्लेस करने के लिए जो एम्प्लॉय हायर किए गए हैं पीछे, उनको बेनतहा सैलरी पे की गई है, क्योंकि उस टाइम पे टीसीएस की रिक्वायरमेंट थी या दूसरी आईटी कंपनीज की रिक्वायरमेंट थी। तो इस वजह से बजट अब इनके प्रेशर आ रहे हैं, मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा जो कंपनी के डील्स हैं उसको भी क्लोज करने में टाइम लग रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल सिनारियो कंपनी के लिए अच्छा नहीं चल रहा है। तो इस वजह से ये डिसीजन लिया जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री एक्सपर्ट और एचआर हेड्स जो अक्रॉस इंडस्ट्री है, उनका कहना है कि कोई और दूसरी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि एनिवर्सरी हाइक देती हो। यानी कि 99% ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ या तो एनुअल हाइक देती हैं, फाइनेंशियल ईयर हाइक देती हैं, क्वार्टरली वेरिएबल पे आउट्स देती हैं, अलग से कोई एनिवर्सरी हाइक नहीं दिया जाता। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई एट्रिशन इतना ज्यादा है और बहुत सारे एम्प्लॉयज दूसरी कंपनी से हायर किए जा रहे हैं, और इनको ऑलरेडी सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी से आएंगे तो आपको इस टाइम पे 40 से 50% का भी हाइक मिल रहा है। जो आपकी दूसरी कंपनी में सैलरी थी उससे 40 से 50% ज्यादा मिल रहा है। और ऐसे में अगर आपको दूसरे एम्प्लॉय जो कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसके अलावा एनिवर्सरी हाइक भी मिलेगा, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए डीमोटिवेटेड था। तो उसको, उस अरेंजमेंट को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि कई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी खुश नहीं थे। तो शायद इस डिसीजन के पीछे वो भी वजह रही हो। और टीसीएस की ओवरऑल बात की जाए तो 6 लाख से भी ज्यादा इसके अब एम्प्लॉयज हो चुके हैं, और 40,000 के आसपास ये एडिशनल एम्प्लॉय इस फाइनेंशियल ईयर में ऐड करने की एक्सपेक्टेशन है। और अगर इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट देखी जाए तो लगभग 60 से 70% जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं आईटी कंपनीज के, टीसीएस के, वो स्टाफ वेजेस से ही बनते हैं। तो अगर इसमें कुछ भी इंक्रीज होगा तो इनके लिए मार्जिन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और ट्रैवल स्पेंडिंग आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। और अगर आप टीसीएस के एम्प्लॉयज हैं या आईटी के किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आप बताइए कि आप इस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।